लड़की ने साफ साफ देखा कि दासी ने उसके पानी में कुछ दवा मिला दी थी, लेकिन उसने तुरंत उसे पकड़ने के बजाय उसी के सामने वह पानी पी लिया। उसे भली भांति पता था कि यह हवेली की दो रानियों द्वारा रचा गया जाल था, जिनका उद्देश्य उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। जब दासी ने देखा कि लड़की ने सारा पानी पी लिया तो उसके होठों पर एक आत्म संतोष भरी मुस्कान आ गई। लड़की ने फिर जानबूझकर चक्कर आने का नाटक किया ताकि वह उनकी चाल में फंसी हुई दिखे। कुछ देर बाद दासी उसे सहारा देकर एक कोठरी में ले गई, जिसे पहले से ही तैयार किया गया था। जैसे ही लड़की को बिस्तर पर बेहोश होते देखा, दासी के चेहरे पर विजय का भाव आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वह वहां से निकली, लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि दासी ने एक आदमी को कुछ चांदी के सिक्के दिए और उससे कुछ फुसफुसाई। आदमी चला गया और लड़की ने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली। इसके बाद लड़की ने खुद को एक पुरुष के वेश में बदल लिया। उसने दूसरी रानी को, जो उस समय दोपहर की नींद ले रही थी, बेहोश करने वाली दवा दी और उसे उठाकर उसी कोठरी में ले गई। चतुर लड़की ने यह भी ध्यान रखा कि नौकर चाकर उसे पुरुष के भेष में वहां आते जाते देखें, ताकि सबूत पक्का हो जाए। फिर उसने दूसरी रानी को बिस्तर पर लिटा दिया और सारी व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी। कुछ ही क्षणों बाद वह आदमी चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। तभी दूसरी रानी जागी और भय से चीख पड़ी, ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है। दासी तुरंत भागी और स्वामी को जाकर खबर दी। स्वामी क्रोध में भर उठा और अपने आदमियों को लेकर कोठरी की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सबके चेहरे पर हैरानी जम गई। उसी पल लड़की बाहर से धीरे धीरे अंदर आई और दूसरी रानी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी।